नमस्ते दोस्तों, मैं आज अपने चैनल एसी टेक्नो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में और कंपनी में और जैसे कि कारखानों में कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किया है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनको जल्दबाजी में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना नहीं आता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको इस बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है, या प्रशिक्षण होता है तो वो जल्दबाजी में फायर एक्सटिंग्विशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से आज मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी दूंगा। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो नॉन कंडक्टिव और नॉन करोजिव है, जिसे हम आग लगने में मदद करने वाले ऑक्सीजन वायु को कट करके आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर फायर होता है तो उसमें ऑक्सीजन, उसको लगने वाला हीट और उसको लगने वाला ईंधन, ये तीनों चीज़ें साथ में आ गई तो फायर वहाँ पे तैयार होती है। फायर क्या होता है? तो एक कंबल्शन रिएक्शन है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से हम इसमें जो ऑक्सीजन फायर जलाने के लिए कारणीभूत होता है उसको कट करते हैं। उसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश होता है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 कार्टेज होता है, CO2 डिस्चार्ज ट्यूब होता है, साइपन ट्यूब होता है, वाटर होता है और डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ये फ्लेमेबल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसके बाद में गैसेस का फायर जो होता है, और इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आग को जड़ से बुझाने में मदद करता है, और इसका लोकेशन एक एक्सेसिबल लोकेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो CO2 एक्सटिंग्विशर जल्दी से लोकेशन से निकाल कर हम फायर जहाँ पे लगा है वहाँ पे लेके जाके उसको बुझाने के लिए उसको एक्सेसिबल कंडीशन में रखना है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करना है? PASS, पास का मतलब क्या है? क्या आप जानते हो पास का मतलब क्या है? पास ये एक टेक्निक है, एक पासवर्ड है जिसको हम लोग अगर याद रखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर को हम इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। P फॉर पुल। पुल का मतलब है कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग इस्तेमाल करने जाते हो तो उसको एक लॉकिंग पिन या सेफ्टी पिन दिया रहता है। उस पिन को पहले आपको निकालना है। वो पिन निकालने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। एम का मतलब है जहाँ पे अगर फायर लगा है उस लोकेशन को, होस पाइप को सामने लाना है और उस जगह पे एम करना है, टारगेट करना है जिसको हमें बुझाना है। एस से स्क्वीज़। स्क्वीज़ का मतलब है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो एक हैंडल बार रहेगा उसको आपको दबाना है, स्क्वीज़ करना है, जिसकी वजह से CO2 गैस होस पाइप से बाहर आएगा। नेक्स्ट है एस से स्वीप। स्वीप करना है मतलब आपको इसको स्प्रे करना है लेफ़्ट से राइट दिशा में। जैसे हम लोग झाड़ू मारते हैं उस तरीके से इसको स्वीप करना है, और उसकी वजह से फायर को मिलने वाला ऑक्सीजन का सप्लाई चारों दिशा से बंद हो जाएगा और फायर वहाँ पे बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते समय उसमें एक हज़ार्ड छिपा है, धोखा है जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कोई भी CO2 एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते समय
हम उसके होस पाइप को या ब्लो पाइप डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं तो हमें कोल्ड बर्निंग होने के चांसेस है। कोल्ड बर्निंग क्या होता है? इस कोल्ड बर्निंग के हज़ार्ड को एलिमिनेट करने के लिए हमें, जब हम लोग CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं उस समय उसका जो ब्लो पाइप होता है वहाँ पे एक ग्रिप दिया होता है, उसको पकड़ के हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर कभी कभार मेंटेन नहीं किए जाते, उस समय उसका ग्रिप टूटा हुआ मिलता है, तो उस समय आपको हैंड ग्लोव्स का उपयोग करके फायर एक्सटिंग्विशर करना है, नहीं तो आपके हाथ में कोल्ड बर्निंग हो सकता है, जो कि आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत धोखादायक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग का इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचे